मैं राम कुमार यादव। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान के रसायन का तीसरा वीडियो। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। आज हम लोग पढ़ते हैं तीसरा वीडियो। और आज का जो बेहतरीन पॉइंट है वह है अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण। यही तो भैया केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री हर किसी को समझ में नहीं आता। जो रासायनिक गुण को समझ लिए, समझ लेना वो केमिस्ट्री के धुरंधर हो गया। तो पढ़ते हैं रासायनिक गुण। तो पहला है धातुओं से अभिक्रिया। किसकी? अम्ल और क्षार की। तो धातु ले लेते हैं, कोई भी अम्ल क्षार ले लेते हैं। ये हमारा अम्ल है, ये हमारा क्षार है। अम्ल HCl, क्षार NaOH। तो जब भी अम्ल हो या क्षार हो, धातु से अभिक्रिया करता है तो एक चीज देता है, वह है हाइड्रोजन गैस। अम्ल और क्षार धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। ये जिंक इससे अभिक्रिया करेगा, बनेगा जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस बन गया। तो चाहे वह अम्ल हो या क्षार हो, धातु से अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, इसलिए यहाँ पर हम 2 का गुणा कर देते हैं, हो गया संतुलित। इसमें आ जाते हैं। जब भी क्षार धातु से अभिक्रिया करता है तो भी हाइड्रोजन गैस बनता है। तो इस बार जो बनने वाला है वह है आपका सोडियम जिंकेट। ये है आपका सोडियम जिंकेट। साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। संतुलित करो इसको भी। देखो तो यहाँ पर 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन, इसलिए यहाँ पर 2 का गुणा कर देते हैं, बाकी सब संतुलित है। इसका नाम है सोडियम जिंकेट, जिंक क्लोराइड सोडियम जिंकेट। तो चाहे अम्ल हो या क्षार हो, धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है। इसमें आते हैं धातु कार्बोनेट। ये है कैल्शियम कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट। कैल्शियम आपका धातु है ना। बाई कार्बोनेट, तो ये है कैल्शियम, ये है हाइड्रोजन और ये है कार्बोनेट। इसको हम लोग बोलते हैं धातु बाई कार्बोनेट। इसको चाहो तो आप सोडियम भी ऐसा लिख सकते हो, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब इसकी अभिक्रिया कराते हैं अम्ल से, केवल अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं। इसमें केवल अम्ल ही लेते हैं। क्या होता है जब अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो याद रखना 3 चीज बनता है। कैल्शियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बनाएगा जल H2O। और क्या बन सकता है? देखो अभी तक कार्बन नहीं निकला है, इसका मतलब बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो 3 चीज बनता है, लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम क्लोराइड लवण है, ये जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जब भी अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो 3 चीज बनता है। क्या क्या? लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, इसलिए यहाँ भी 2 का गुणा कर देते हैं। संतुलित समीकरण देख सकते हो। ये क्लोरीन सोडियम से अभिक्रिया करके बनाएगा सोडियम क्लोराइड, साथ में बनेगा जल और बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। ये संतुलित करने की जरूरत नहीं है। तो जब अम्ल धातु कार्बोनेट धातु बाई कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो 3 चीज बनता है, लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। लवण अभी पढ़ने वाले हैं क्या होता है। इसमें आ जाओ। अधातु के ऑक्साइड, जैसे कि सल्फर अधातु है और ये है अधातु के ऑक्साइड। क्या होता है जब अधातु के ऑक्साइड किसी क्षार से अभिक्रिया करता है, इसमें केवल अम्ल लिए हैं, यहाँ क्षार ले लिए, तो इस कंडीशन में भी वही बनता है जो भी बना है, लवण। तो लवण बनाते हैं। देखो यहाँ बना आपका सोडियम सल्फाइड, ये है सोडियम सल्फाइड। और क्या बनेगा? तो आपका बनेगा जल H2O। अब इसे संतुलित करते हैं। यहाँ देखो तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 का गुणा कर दो, 2 हाइड्रोजन, बाकी ऑक्सीजन देख सकते हो, 3 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन, संतुलित है। तो बन गया हमारा लवण और जल।
चौथा के बारे में बात करते हैं। चौथा एकदम एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये है, 3 गुण पढ़ लिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं मिटा रहा हूँ। हम लोग पढ़ेंगे इसमें से चौथा गुण। तो चौथा है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया 10वीं लेवल का तो एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, इससे बड़ा क्वेश्चन आपको तो नहीं मिलेगा समीकरण के अनुसार। तो देखो क्या होता है, इसकी मैं परिभाषा बता रहा हूं। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो बनता है लवण और जल। इस अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है तो यही अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए HCl ले लिए और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए। ये अम्ल है, ये क्षार है, आपस में अभिक्रिया करके लवण जल बनाएगा। ये सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा और बनेगा आपका जल। ये 2 हाइड्रोजन और ये 1 ऑक्सीजन, जल बन गया। ठीक है, इसी प्रकार ले सकते हैं, जैसे कि HCl हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, इस बार भी बनेगा। तो क्या बनेगा, देखो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और जल बनेगा। इसे संतुलित करते हैं, 2 क्लोरीन दिख रहा है इसलिए इसमें 2 का गुणा कर देते हैं। 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 4 हो गया, इसलिए यहाँ पर भी 2 का गुणा करते हैं। हो गया संतुलित, देख सकते हो। ये क्या बन रहा है, ये है आपका लवण। लवण अभी पढ़ने वाले हैं लवण के बारे में। और ले सकते हैं जैसे कि ये है आपका इस बार कार्बोनेटिक अम्ल। कार्बोनेटिक अम्ल ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान देना, ये सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करके बनाएगा सोडियम कार्बोनेट, ये है लवण आपका, और बाकी बनेगा वो आपका जल बनेगा H2O। अब इसे संतुलित करो, यहाँ पर दिख रहा है 2 सोडियम, यहाँ 1 दिख रहा है, इसलिए यहाँ 2 का गुणा करेंगे। 2 सोडियम संतुलित है। और ऑक्सीजन को देखते हैं, यहाँ पर 3 और 1 4, यहाँ पर 3 2 5 हो रहा है, यानी संतुलित नहीं अभी तक। हाइड्रोजन को संतुलित करो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 4 हाइड्रोजन, 2 का गुणा करो, हो गया संतुलित। 3 2 5 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 5 4 हाइड्रोजन, ये संतुलित है। अब ध्यान देना, मैं कुछ बताने जा रहा हूँ बेहतरीन पॉइंट। लवण, लवण क्या है सुनना। ये सब जितना भी बना हुआ है ये सब आपका लवण है। ये लवण वह पदार्थ होता है जिसका एक भाग धन आवेश और दूसरा भाग ऋण आवेश होता है। जैसे कि ये, अगर मैं कहूँ सोडियम क्लोराइड लवण है, इसे तोड़ोगे तो एक प्लस में टूटेगा और एक माइनस में टूटेगा, मतलब एक धन आवेशित है और एक ऋण आवेशित है। तो लवण वह पदार्थ होता है, लवण वह आयनिक पदार्थ होता है जिसका एक भाग धन आवेशित, दूसरा भाग ऋण आवेशित होता है। सभी को तोड़ोगे तो ऐसा ही टूटेगा, एक भाग धन और एक भाग ऋण। तो जो धन और ऋण में टूटता है वही लवण कहलाता है। अब आ जाओ लवण की प्रकृति, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लवण की प्रकृति। तो लवण 3 प्रकृति का हो सकता है। लवण उदासीन हो सकता है, अम्लीय हो सकता है, क्षारीय हो सकता है। यहाँ देखो, ये HCl आपका प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, ये दोनों प्रबल है। इसका मतलब यह है इन दोनों के मिलने से जो लवण बनेगा वो उदासीन बनेगा। ये है आपका उदासीन लवण। तो लवण की प्रकृति क्या होता है, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो उदासीन लवण बनता है। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट, जब दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, अगर दोनों दुर्बल हुआ तो भी हमारा उदासीन बनता है लवण, उदासीन। तीसरा पॉइंट, अगर मान लो आपका अम्ल प्रबल है, प्रबल अम्ल है और ये आपका दुर्बल क्षार है,
तो यहाँ बनता है आपका अम्लीय लवण, क्योंकि अम्ल यहाँ प्रबल है भाई, प्रबल है, इसलिए अम्लीय लवण। अगर यहाँ क्षार प्रबल होगा, ये दुर्बल अम्ल हो गया, दुर्बल अम्ल, और ये हो गया आपका प्रबल क्षार, तो आपका यहाँ बनने वाला है क्षारीय लवण। तो लवण की प्रकृति हम इस प्रकार निर्धारित कर सकते हैं, अगर दोनों प्रबल है तो उदासीन है, दोनों दुर्बल है तो उदासीन है। अगर प्रबल अम्ल हुआ तो अम्लीय लवण, दुर्बल अम्ल हुआ, प्रबल क्षार हुआ तो क्षारीय लवण। ये आपका उदासीन लवण है, इसमें से यह प्रबल है, ये दुर्बल है। प्रबल और दुर्बल अम्ल क्षार के बारे में बता चुका हूँ। ये प्रबल है, ये दुर्बल है, इसका मतलब यह है कि यहाँ है आपका अम्लीय लवण। ये इस बार दुर्बल है, ये इस बार प्रबल है, यहाँ है आपका क्षारीय लवण। ठीक है, तो इस प्रकार हम अम्ल और क्षार के बारे में निर्धारित कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब किया करो। अगर ये समझ में नहीं आता है तो समझो केमिस्ट्री बहुत कमज़ोर हो। इस वीडियो को अगर बार बार देखो, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार देखो, ज़रूर समझ में आएगा। अगर ये समझ में आएगा तो केमिस्ट्री मैं कहता हूँ आपको कोई हरा नहीं सकता। यही केमिस्ट्री का जान है, रिएक्शन।